बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की हमारी वीडियो है कि किस तरह हम पाइथन स्क्रिप्ट के ज़रिए हम किस तरह प्रोटॉन वीपीएन को यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक स्क्रिप्ट है जो कि एक वेबसाइट का डेटा स्क्रैप करने में यूज़ हो रही है। ठीक है। हम इसको इतना डीप में नहीं देखेंगे। जस्ट क्या है कि हमें जिस चीज़ से मकसद है वो है हमारा ये वाला फंक्शन जो कि क्या कर रहा है कि हमें कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। इसके लिए प्री रिक्विसाइड ये है कि आपने सबसे पहले चले जाना है इस लिंक पर, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, openvpn.net कम्युनिटी। इसमें आपने अपने विंडोज़ है आपका, अगर 64 बिट है या 32 बिट है, तो मेरा 64 बिट है तो मैं इसे डाउनलोड कर लूँगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। आप इसे कहीं पर भी डाउनलोड कर लें, मैं इसे फ़िलहाल के लिए यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है। जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो आपने इसे करना है क्लिक करके, सिंपली आपने इसे रन करके कंटिन्यू करके फिनिश कर देना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, इसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली आपने 2-3 स्टेप होंगे वो करके आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, मेंटेन अलाउ यू टू चेंज द वे फीचर आर इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर इवन टू रिमूव ओपन फ्रॉम योर कंप्यूटर। तो मुझे कुछ भी नहीं करना है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो नो, यस, वॉज इंटरप्टेड ऑन योर रिक्वेस्ट। ठीक है। तो ये क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैंने इसे इंस्टॉल नहीं करना। आपने इंस्टॉल करके इसे एक दफ़ा डाउनलोड करके एक दफ़ा आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। और दूसरी चीज़ है, आपके पास वीपीएन, प्रोटॉन वीपीएन का एक अकाउंट होगा। सिंपली आपने वो लॉगिन कर लेना है अकाउंट प्रोटॉन वीपीएन से जाके। आपने एक फ्री अकाउंट बना के लॉगिन कर लेना है और उसके बाद आपने आ जाना है अकाउंट पर। जब आप अकाउंट पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड आ रहा है। ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपने यूज़ करना है कनेक्ट करने के लिए। तो अब हम इसको मान के चलते हैं, ये वाले स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले हाउ टू यूज़ प्रोटॉन वीपीएन विद ओपन वीपीएन जीयूआई ऑन विंडोज़। तो चूँकि आपने ये डाउनलोड कर ली है तो अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये वाली फाइल है आपके पास। डाउनलोड होने के बाद ये इस तरह की वो बन जाएगी जीयूआई। ओपन वीपीएन इज ऑलरेडी रनिंग। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी रन हो रहा है कहीं पर। तो बहरहाल इसको बाद में देखते हैं। आप यहाँ पर आ गए। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि आपने क्या करना है, क्या स्टेप्स करने हैं। हाउ टू इंस्टॉल मैन्युअली कॉन्फ़िगर ओपन वीपीएन ऑन विंडोज़। सबसे पहले आपने ये लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो मैंने आपको बता रहा हूँ, सॉरी, सबसे पहले आपने ये लॉगिन क्रेडेंशियल्स निकाल देने हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा कि डाउनलोड द रिक्वायर्ड वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। अच्छा, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आपको कहाँ से मिलेगी, आपने चले जाना है दोबारा यहाँ पर और डाउनलोड्स पे चले जाना है। अब चूंकि आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे होंगे और विंडोज़ के लिए, तो सिंपली आपने क्या कर लेना है, यहाँ से सेलेक्ट प्लेटफॉर्म विंडोज़ पे और यहाँ पे यूडीपी टीसीपी कोई भी कर लें। मैंने यूडीपी कर लिया है। और यहाँ पर जो कि आप फ्री यूज़ कर रहे हैं तो फ्री सर्वर कॉन्फ़िग्स। तो ये 3 चीज़ें आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पर ये क्लिक है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर फ्री पे क्लिक किया हुआ हूँ, यहाँ पर फ्री में क्लिक करूँगा क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये दोनों तीनों बाकी तीनों ऑप्शंस हमें पेड प्लान में मिलते हैं। तो ये कर लिया। अब मुझे यूएस के सर्वर्स चाहिए हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कोई भी यूएस की लोकेशंस वाले डाउनलोड कर लूँगा 2-3। चूँकि मैंने पहले भी डाउनलोड कर रखी है तो मैं सिर्फ एक आपको यहाँ से डाउनलोड करके दिखाऊँगा, ये वाली। ठीक है। तो यहाँ से मैंने डाउनलोड कर ली। डाउनलोड करने के बाद इसे मैं सेम फोल्डर में रखूँगा जहाँ पर मैंने अपनी स्क्रिप्ट रन करनी है, ताकि मेरे लिए ईजी हो जाए समझना। ठीक है। तो यहाँ पर मैं चला गया हूँ और मेरे पास है ये प्रोटॉन यूज़। तो ये मेरे पास बाकी भी फाइल्स पड़ी हैं जो मैंने इस वीडियो से पहले डाउनलोड कर रखी हैं। तो ये मैं अभी कर रहा हूँ 1710571। ठीक है। इसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे याद रह जाए। मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद अच्छा, जब आप ये इंस्टॉल कर लेंगे आप ओपन वीपीएन जीयूआई, तो आपके पास यहाँ पर ये आइकन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है। मेक श्योर करना है कि आपने राइट क्लिक किया। अच्छा, ये मैंने क्योंकि इंपोर्ट ऑलरेडी कर रखी है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो यहाँ पर मैं नई फाइल जो मैंने अभी इंस्टॉल की है, डाउनलोड की है, उसे इंपोर्ट करूँगा। ये मैंने इंपोर्ट करने के बाद
मैं उसी फोल्डर्स पे आ गया हूँ। यहाँ पर आ गया मैं उसी फोल्डर पर, और मैं वही जो मैंने अभी डाउनलोड किया ताज़ा 171057 वाली, इसे सेलेक्ट कर लिया और ओपन कर लिया। ठीक है, ये सक्सेसफुली इंपोर्टेड हो गई। अच्छा, आप जितने भी सर्वर यूज़ करना चाहते हैं, मसलन आप 4 करना चाहते हैं तो आपने 4 डाउनलोड करनी है, और उन्हें कनेक्ट करने के लिए आपने सेम इंपोर्ट करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इंपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट फाइल्स, और जो भी आपने फाइल्स इंपोर्ट करनी है वो सेलेक्ट करके आपने इंपोर्ट कर लेनी है। अच्छा, मैंने इनमें से कोई 3-4 इंपोर्ट कर रखी हैं, तो जैसा कि ये है, अब मैं कनेक्ट करूँगा तो इस पर क्लिक करने के बाद ये मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है तो ये मुझसे नहीं मांग रहा, बल्कि ओके की वो दे रहा है। एक मिनट में आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आऊँगा मैं, यहाँ पर आऊँगा मैं, राइट क्लिक, ठीक है, यहाँ पर डिस्कनेक्ट करता हूँ और वन सेकेंड यहाँ पर मैं आपको क्लिक करके कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट करने के बाद आपने कौन सा पासवर्ड और वो लगाना है, यूज़र नेम और पासवर्ड आपने यहाँ जो अकाउंट में मैंने आपको शुरू में दिखाया था वो वाला यूज़र नेम और पासवर्ड दिखाना है। तो ये आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये काम तो हम कर रहे हैं मैनुअली, हमें मैनुअली नहीं करना है, बल्कि हमने डिस्कनेक्ट करके इसी चीज़ को स्क्रिप्ट के जरिए हमें किस तरह करना है ये देखना है। अच्छा, ये हमारी सिंपल एक स्क्रिप्ट है पाइथन की, और अगर आपको बेसिक पाइथन का आइडिया है तो ये उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, जो हमने ओपन VPN GUI इंस्टॉल की थी उसकी जो है डिफ़ॉल्ट लोकेशन ये आ रही है, प्रोग्राम फाइल्स ओपन VPN बिल, और उसके अंदर ये, तो ये सेम पाथ आपने अपने के लिए भी दे देना है। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर C पे चले जाऊँगा, प्रोग्राम फाइल्स पे चला जाऊँगा, सॉरी, इसके बाद मैं चला जाऊँगा ओपन VPNs पर और बिन पर, और ये मेरे पास आ गई है ओपन VPN GUI। ठीक है, जो इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपको इससे पहले, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ये आने के बाद आपने यहाँ से, जैसा कि मैंने आपको बोला, स्क्रिप्ट पे आ जाते हैं। ये फंक्शन आपने यूज़ करना है। ये क्या करेगा, ये यहाँ पर आप मेन में चले जाते हैं, तो मेन में मैंने क्या करना है, एक लिस्ट बना लेनी है पाइथन की। मसलन आपने कोई भी रैंडमली जो आपने डाउनलोड की थी फाइल्स, जैसे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो आपने डाउनलोड की थी, उनका आपने नाम यहाँ पर अच्छी तरह से नाम रख लेना है। चूँकि मैं ये बाकी सब यूज़ कर रहा हूँ, तो ये वाली मैंने ताज़ा डाउनलोड की है, तो मैं इसको भी रीनेम करके कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं ये भी यहाँ पर यूज़ करना चाहूँगा, तो मैंने ये यहाँ पर यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये मैंने रख ली, और ये फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है कि यहाँ से मैं इसको क्या दे रहा हूँ, लिस्ट, और इसको आप इग्नोर करें फिलहाल के लिए। और अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पर इसे फंक्शन को कॉल करना है, ताकि वो इस प्रोटॉन वाले रैंडम को मैंने कॉल करना है। तो यहाँ पर आ जाएंगे, और कनेक्शन लिस्ट हमारी किसके बराबर है, कनेक्शन लिस्ट के। तो ये हमारा जो फंक्शन है प्रोटॉन रैंडम वाला, ये क्या कर रहा है, ये 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है, एक एक्शन और दूसरा कनेक्शन, कनेक्ट लिस्ट। तो एक्शन में हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि कनेक्ट करना है तो हम कॉमा लगा के कनेक्ट लिख देंगे, सिंपली कनेक्ट, और ये कनेक्शन लिस्ट दे दी। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेन में मैं इसे बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए। हम इसमें क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन रैंडम को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लिस्ट देके हम इसे कह रहे हैं कि यहाँ से कोई भी रैंडमली आप कोई भी VPN सेलेक्ट कर लो और उसके साथ हमें कनेक्ट कर दो। तो आप देख सकते हैं, ये मैं फंक्शन कॉपी करके आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप इसे फॉर्मेट करके यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये हमारा फंक्शन है जो कि हमें VPN से कनेक्ट करेगा। तो अब मैं इसे फाइल को रन कर देता हूँ, तो लेट्स सी कि क्या ये हमें VPN से कनेक्ट करवाता है कि नहीं। तो मैंने फंक्शन रन कर दिया है, आई थिंक रन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये इसने खुद ब खुद पॉपअप ओपन कर लिया है, और 3 सेकंड के बाद ये इसे ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा। ये क्या आ गया, US इज़ नाउ कनेक्टेड। तो इसके बाद आप अपनी स्क्रिप्ट में आप जो भी चीज़ें करना चाहते हैं, जैसे मैं फंक्शन यूज़ करना चाह रहा हूँ बाकी अपनी वेबसाइट को स्क्रैप करने के लिए, तो वो आपको मैनुअली आपको डिफरेंट लोकेशन नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आप स्क्रिप्ट के अंदर अब चूँकि आपने पहला स्टेप कर लिया है, अब कनेक्ट कर लिया है, तो बाकी चीज़ें आप स्क्रैप कर सकते हैं इजीली वेबसाइट पर।
और इसमें अगर आप बिलफर्ज आपको ये करना है कि मैनुअली आपने ये चाह रहे हैं कि आप चेंज करें, जो है ना रैंडमली चेंज करता रहे वीपीएन, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा कि यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि क्या ये चीज़ अच्छी है कि नहीं, बट मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे ये मेरी रिक्वेस्ट कोई फेल हो रही है, यानी मुझे ये ब्लॉक कर रही है वेबसाइट, तो मैं क्या करूँगा, दोबारा प्रोटॉन रैंडम को डिस्कनेक्ट करने के बाद एक दफ़ा डिस्कनेक्ट करूँगा, तो ये क्या कर देगा, पिछले वाले वीपीएन को जो हमारा कनेक्शन है उससे डिस्कनेक्ट कर देगा और दोबारा उसी लिस्ट में से कोई भी रैंडम चूज करके उसे कनेक्ट कर देगा और कुछ सेकंड का वेट करेगा और अगेन फिर हमारी स्क्रैपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बाकी स्क्रिप्ट तो एज एन आइडिया है, आप कोई भी वेबसाइट्स कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें आप पहला स्टेप ये फंक्शन यूज़ करके आप वीपीएन को कनेक्ट कर सकते हैं, ये फंक्शन यूज़ करके। सो मेरे ख्याल से एवरीथिंग इसमें सब कुछ क्लियर है। अगर फिर भी किसी का कोई सवाल है तो आप मुझसे यूट्यूब कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द रिप्लाई करने की। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।